नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से बोल रही हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी समस्याओं को विशेष रूप से देखती हूँ। रोजाना मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिनकी एक ही शिकायत होती है कि डॉक्टर साहिबा, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, थकान रह जाती है। क्या कोई आसान तरीका नहीं है? और आज मैं उसी सवाल का ऐसा जवाब देने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपका मन थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, क्योंकि जिस चीज़ का नाम मैं लेने वाली हूँ वह तो हमारे घर में रोज़ रखी रहती है। आप शायद रोज़ इसे खाते भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरह कभी नहीं खाया होगा। और जब आप इसे उसी तरीके से खाएंगे जैसा मैं समझाने वाली हूँ, तब हो सकता है रात में पेशाब के लिए उठने की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में बार बार पेशाब आने का कारण सिर्फ पानी ज़्यादा पीना नहीं होता? इसके पीछे कई छिपे हुए कारण होते हैं। कमज़ोर होती मूत्राशय की पकड़, शरीर में बढ़ता सूजन, पेशाब को रोकने वाली नसों की थकान, या फिर उम्र बढ़ने के साथ गुर्दों का धीमा होना। और हैरानी की बात यह है कि इन कारणों को एक बेहद साधारण फल बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से सुधार सकता है। हाँ, वही फल जिसे आप रोज देखकर भी अक्सर उसकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेब की। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण जानकारी वाली बात नहीं है। मैं आपको सेब खाने का ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जो पिछले 20 वर्षों में मेरे कई बुजुर्ग मरीजों की रात की नींद वापस ला चुका है। मेरे पास एक बुजुर्ग दंपति आया करता था, श्रीमान तिवारी और उनकी पत्नी। तिवारी जी की उम्र 75 साल थी और वे रात में 5-6 बार पेशाब के लिए उठ जाते थे। उनकी नींद पूरी नहीं होती, दिन में चिड़चिड़ापन रहता। जब उन्होंने पहली बार मुझे बताया कि उन्हें लगता है कि शायद यही उनकी जिंदगी का नया सामान्य बन चुका है, तो मैंने उन्हें वही तरीका बताया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तिवारी जी ने 15 दिनों में इसका असर देखा। रात में उठने की संख्या 5 से कम होकर सिर्फ 1 रह गई। एक और उदाहरण, जैन साहब, जो पिछले 3 साल से हर 2 घंटे में उठ जाते थे। कमजोरी, थकान, चक्कर सब कुछ जुड़ गया था। मैंने उन्हें सेब खाने का वही विशेष तरीका बताया और उन्होंने 3 हफ्ते बाद मुझसे कहा, डॉक्टर, पहली बार ऐसा लग रहा है कि फिर से सामान्य जीवन जी सकता हूँ। इन दोनों मरीजों में खास बात ये थी कि वे पहले सेब खाते थे, लेकिन असर नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि तरीका गलत था। और आज मैं आपसे वो सही तरीका साझा कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि सेब रात के पेशाब को कैसे कम करता है। सेब में मौजूद प्राकृतिक घुलनशील रेशा मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उसमें पोटेशियम और प्राकृतिक क्षारीय तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं, खासकर पैर और पेट की सूजन को, जिससे रात में पेशाब बढ़ जाता है। सेब का प्राकृतिक शर्करा स्तर शरीर में ऊर्जा संतुलन बनाता है ताकि रात में गुर्दे अत्यधिक एक्टिव ना हों। और सबसे महत्वपूर्ण, सेब पेट को हल्का, साफ और शांत रखता है। जब पेट शांत होता है तब शरीर भी शांत होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बात इतनी सरल है तो रात में पेशाब की समस्या वाले हर व्यक्ति को सिर्फ सेब खाने से फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि फायदा तब होता है जब सेब को एक खास क्रम में, खास समय पर और एक विशेष संयोजन के साथ खाया जाए। मैंने अपने मरीजों पर सालों तक इसका असर देखा है और आज मैं आपको ये तरीका बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से समझाऊंगी, जैसे आप अभी मेरे सामने बैठे हों और मैं आपको बिल्कुल उसी तरह निर्देश दे रही हूँ जैसे अपने मरीजों को देती हूँ। तो अब शुरू करते हैं वो तरीका जिसने सैकड़ों बुजुर्गों की रातें बदली हैं। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि सेब लाल रंग का हो, पूरी तरह पका हुआ हो और उसकी छिलके पर कोई दाग धब्बा ना हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पका हुआ लाल सेब वो पोषक तत्व देता है जिसकी मूत्राशय और गुर्दों को रात में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा चरण, सेब को कभी भी जल्दी जल्दी खाकर पानी ना पिएं। ये वो सबसे बड़ी गलती है जो लगभग हर व्यक्ति करता है और फिर शिकायत करता है कि सेब खाने से कुछ फायदा नहीं हुआ। तीसरा चरण, सेब को खाने का सही समय। समय ही वो चीज है जो पूरी प्रक्रिया को बदल देती है। आपको सेब रात के खाने के तुरंत बाद नहीं खाना है, बल्कि आपको उसे उस समय खाना है जब पेट भोजन को पचाकर शांत हो चुका हो और शरीर नींद में जाने की तैयारी कर रहा हो। यही वो समय है जब सेब अपनी असली चिकित्सा शक्ति दिखाता है। मैं अभी अगले भाग में आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी कि इसे कैसे काटना है, कैसे चबाना है, किस क्रम में खाना है और उसके बाद क्या करना है ताकि रात में पेशाब की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब मरीज मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि सेब को किस तरह खाना है, तो वे सोचते हैं कि शायद ये कोई साधारण प्रक्रिया होगी।
लेकिन जैसे ही मैं उन्हें विस्तार से समझाती हूँ, उनका पहला वाक्य यही होता है, डॉक्टर साहिबा, अगर हमने इसे पहले जान लिया होता तो हम सालों की परेशानी से बच जाते। और आज मैं वही तरीका आपको बता रही हूँ जो मेरे मरीजों की ज़िंदगी बदल चुका है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रात में पेशाब की समस्या सिर्फ गुर्दों की नहीं होती, बल्कि ये पूरे शरीर की एक श्रृंखला से जुड़ी होती है। पेट कब सोता है, आंत कब शांत होती है, मूत्राशय कितना भरा है, शरीर कितना गर्म है, नसें कितनी थकी हैं, ये सब चीज़ें मिलकर तय करती हैं कि आप रात में कितनी बार उठेंगे। और सेब को जिस तरह खाना है, वह इन सब चीज़ों को एक साथ शांत करता है। तो अब आइए उस तरीके की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कदम है सेब को धोकर नहीं, बल्कि बहते हुए पानी में हल्के हाथ से मल मल कर साफ करना। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेब की सतह पर एक पतली प्राकृतिक परत होती है जो उसके पोषक तत्वों को संभाल कर रखती है। तेजी से धोने या रगड़ने से वह परत हट जाती है और सेब की प्राकृतिक शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए बहते पानी में हल्का सा घुमाकर ही उसे साफ करें। दूसरा कदम, सेब को छीलना नहीं है। कई लोग छिलका हटाते हैं, लेकिन सेब की असली दवा उसके छिलके में होती है। छिलका न सिर्फ शरीर की सूजन कम करता है, बल्कि आंतों को शांत करता है, जिससे रात में पेट भी चैन से रहता है और पेशाब की ज़रूरत भी कम होती है। तीसरा कदम, सेब को 4 से 6 समान टुकड़ों में काटें। इसे पूरा का पूरा खाना उतना प्रभावी नहीं होता जितना टुकड़ों में खाने से होता है। जब आप इसे छोटे टुकड़ों में खाते हैं तो ये मुंह में ज़्यादा देर रहता है और उसका रस आपकी लार के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। यही मिश्रण पेट में पहुंचकर मांसपेशियों और नसों को शांत करता है और पेशाब की ज़रूरत भी कम होती है। चौथा कदम, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण समय। सेब को खाना है रात में सोने से लगभग 1 घंटा पहले। ये वो समय होता है जब पेट आधा खाली होता है और शरीर विश्राम की स्थिति में जाने लगता है। अगर आप इसे खाने के तुरंत बाद सोएंगे तो उसका असर आधा रह जाएगा, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले खाने पर सेब शरीर में बिल्कुल सही गति से उतरता है, गुर्दों को शांत करता है और मूत्राशय की तंत्रिकाओं को आराम देता है। अब बात करते हैं खाने के तरीके की। सेब को जल्दी जल्दी नहीं खाना है। हर टुकड़े को कम से कम 15 से 20 बार चबाना है। आपको लग सकता है कि ये ज्यादा है, लेकिन यही वो रहस्य है जो इस पूरी प्रक्रिया को चमत्कार की तरह काम करवाता है। जब सेब का रस मुंह में देर तक रहता है तो मुंह में बनने वाला प्राकृतिक क्षारीय तत्व शरीर की अम्लता को तुरंत कम करता है। यही अम्लता रात में पेशाब बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह होती है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप सेब को धीरे धीरे चबाते हैं तो शरीर में एक विशेष हार्मोन सक्रिय होता है जो गुर्दों पर रात में लगने वाले दबाव को कम करता है। ये दबाव कम होगा तो पेशाब की ज़रूरत भी कम होगी। यही कारण है कि मेरे कई बुजुर्ग मरीज 3 साल की समस्या को सिर्फ इस तरीके से ठीक कर पाए। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण चरण आता है। सेब खा के आपको थोड़ी धीमी गति से चलना है, सिर्फ 5 मिनट। ये चलना शरीर को संकेत देता है कि भोजन धीरे धीरे नीचे जाए और पूरी तरह उपयोग हो। इससे गुर्दों पर दबाव नहीं बढ़ता और रात में पेशाब भी कम होता है। दोस्तों, इस तरह सेब खाने का तरीका सुनने में भले सरल लगता हो, लेकिन इसमें विज्ञान का एक एक कदम छिपा है। और जब इसे इसी क्रम में किया जाता है तभी इसका असर दिखता है। मैंने अपने मरीजों की जिंदगी में ये चमत्कार होते देखा है और अब ये आपके लिए भी वही काम कर सकता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रक्रिया के साथ कौन सी 3 छोटी आदतें जोड़ दी जाएं तो रात में पेशाब की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हैं कि सेब को किस तरह खाना है और क्यों उसका हर कदम इतना जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको वो 3 आदतें बताने जा रही हूँ जिनके बारे में मेरे मरीजों ने शुरुआत में कभी सोचा भी नहीं था, और जैसे ही उन्होंने इन्हें अपने जीवन में शामिल किया, रात में पेशाब की समस्या लगभग खत्म हो गई। कई बुजुर्गों ने तो कहा कि उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई नई ऊर्जा शरीर में दौड़ने लगी हो। सबसे पहली आदत है शाम का पानी। बहुत से बुजुर्ग ये गलती करते हैं कि दिन में कम पीते हैं और शाम को अचानक ज्यादा पानी पी लेते हैं। उन्हें लगता है कि दिन भर की कमी शाम में पूरी हो जाएगी, लेकिन असलियत ये है कि शाम का पानी रात में पेशाब की समस्या को कई गुना बढ़ा देता है। गुर्दे शाम के बाद शरीर की गति धीमी होने के कारण पानी को तेजी से नहीं संभाल पाते। आप जितना भी पानी पीते हैं वो रात में बार बार पेशाब बनकर निकलना शुरू हो जाता है।
मैं अपने मरीजों से हमेशा कहती हूँ कि दिन में धीरे धीरे पानी पीते रहें, लेकिन शाम के बाद पानी की मात्रा आधी कर दें। शाम से रात तक जो भी पानी शरीर में जाता है वो रात की नींद को तोड़ता है। ये आदत बदलने से मरीजों में बड़ी राहत मिली है। मेरे पास एक मरीज आए थे, गोस्वामी जी। वे कहते थे कि रात में 6-6 बार उठना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा शाम को पानी कितना पीते हैं। उन्होंने बताया, आदत है कि शाम को 2 बड़े ग्लास पी लेता हूँ। जब उन्होंने इसे कम किया और साथ में सेब खाने का तरीका अपनाया तो सिर्फ 8 दिनों में रात में उठने की गिनती 6 से घटकर सिर्फ 2 रह गई। 2 हफ्तों में एक ही बार। ये बदलाव सिर्फ 2 आदतें बदलने से आया, सेब और शाम का पानी। दूसरी आदत है रात के खाने का स्वरूप और समय। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि रात का खाना जितना भारी होगा उतनी ही रात में पेशाब की समस्या बढ़ेगी। भारी भोजन पेट को देर तक जगाए रखता है। पेट जागा होगा तो शरीर को आराम कैसे मिलेगा? जब शरीर पूरी तरह विश्राम में नहीं होता तब गुर्दे भी धीमे नहीं पड़ते। नतीजा, बार बार पेशाब बनता है और नींद टूटती है। मैं अपने मरीजों को हमेशा समझाती हूँ कि रात का खाना हल्का, आसानी से पचने वाला और जल्दी खाने वाला होना चाहिए। देर से खाना एक तरह से शरीर का विरोध करना है। शरीर शाम के बाद आराम चाहता है और हम पेट पर बोझ डाल देते हैं। हल्का भोजन पेट को शांत करता है और जब पेट शांत होता है तो मूत्राशय भी शांत होता है। यही वजह है कि हल्का भोजन और सेब का ये तरीका आपस में मिलकर चमत्कार करता है। एक बुजुर्ग महिला रमाबाई जी मेरे पास आई थी। उनकी शिकायत थी कि रात में उठते उठते इतना थक जाती थी कि सुबह सिर भारी रहता था। उन्होंने कहा, डॉक्टर, लगता है उम्र ही अब समस्या बन चुकी है। मैंने उनसे पूछा, रात का खाना कब खाती हैं? उन्होंने बताया 9:30 बजे के बाद। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, खाना शाम को 7 बजे के पहले खा लिया करें। उन्होंने इस आदत को अपनाया और सेब खाने का विशेष तरीका जोड़ा। 14 दिनों में उनका चेहरा ही बदल गया। वे कहती थीं, डॉक्टर साहिबा, लगता है उम्र नहीं कम हो रही पर परेशानी जरूर कम हो रही है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत आती है, सोने से पहले की शांति। दोस्तों, ये सुनने में सरल लगेगा लेकिन यही सबसे शक्तिशाली बात है। हमारे कई बुजुर्ग मरीज सोने से पहले टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, देर तक बात करते हैं। वे सोचते हैं कि इससे नींद आ जाएगी, पर सच यह है कि इससे दिमाग सक्रिय हो जाता है। दिमाग सक्रिय होगा तो शरीर पर हर तरह का दबाव बढ़ता है, गुर्दों पर भी, मूत्राशय पर भी। जब दिमाग शांत नहीं होता, पेशाब रोकने वाली नसें भी पूरी तरह आराम नहीं कर पाती। मेरे मरीजों को ये बात जब समझ में आती है तो वे खुद कहते हैं कि डॉक्टर, कभी सोचा ही नहीं था कि दिमाग की बेचैनी और पेशाब की समस्या का कोई संबंध हो सकता है। इसलिए मैं अपने मरीजों से सिर्फ एक चीज कहती हूँ, सोने से 15 मिनट पहले पूरी तरह शांति में बैठ जाएं। कोई आवाज नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस शांत बैठे, लंबी सांस ले और शरीर को शांत होने दें। ये 15 मिनट शरीर को उस अवस्था में ले जाता है जहां सेब का असर कई गुना बढ़ जाता है। मेरे पास एक बुजुर्ग थे, लोढ़ा जी। वे बहुत परेशान थे, कहते थे कि रात में उठना अब उनकी मजबूरी बन चुका है। मैंने बस उनसे यही कहा कि सोने से 15 मिनट शांत बैठें, कोई बात न करें। उन्हें ये अजीब लगा पर उन्होंने किया। सिर्फ 3 दिन में उन्हें लगा कि रात में उठने की संख्या कम होने लगी है। 1 सप्ताह में फर्क और साफ दिखा। दोस्तों, सेब की शक्ति अपने आप में अद्भुत है, लेकिन जब ये 3 आदतें इसके साथ जुड़ती हैं तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आप ये मानकर चलिए कि रात में पेशाब आने की समस्या शरीर का एक संदेश है कि कुछ चीजें सही तालमेल में नहीं हैं। और जब आप सेब को सही तरीके से खाते हैं, शाम का पानी कम करते हैं, रात का खाना हल्का रखते हैं और सोने से पहले शांति अपनाते हैं, तो शरीर खुद संतुलित हो जाता है। मेरे कई मरीजों ने इन 3 आदतों के साथ सेब का तरीका अपनाया और कहा, डॉक्टर, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर नया हो गया हो। नींद गहरी, मन शांत और सुबह उठकर ताजगी महसूस होने लगी। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी को कई सालों से रात में पेशाब की समस्या है तो सेब खाने के इस तरीके के साथ कौन सी अतिरिक्त 2 चीजें और जोड़ दी जाएं तो ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जो उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिन्हें कई वर्षों से रात में बार बार पेशाब आने की समस्या है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ आजमाया, दवा ली, जूस पिया, घरेलू नुस्खे अपनाए, पर राहत सिर्फ 2-4 दिन ही रहती है, असली बदलाव नहीं आता। और यही वजह है कि मैं आज आपको वे 2 अतिरिक्त उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें मैं अपने उन मरीजों को देती हूँ जिनकी समस्या सालों पुरानी होती है। सबसे पहली अतिरिक्त चीज है शरीर की गर्मी का संतुलन।
बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि रात में पेशाब की समस्या का सबसे गहरा संबंध शरीर की गर्मी से होता है। जब शरीर का तापमान अंदर से बढ़ जाता है, चाहे वे तनाव से हो, तेज मसालेदार भोजन से, देर से सोने से या मौसम की वजह से, तो गुर्दे सक्रिय हो जाते हैं। वे शरीर की गर्मी को कम करने के लिए पेशाब बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसी वजह से रात में 2, 3, 4 बार उठना पड़ता है। मैं अपने मरीजों से हमेशा कहती हूँ, शरीर की गर्मी को संतुलित किए बिना आप इस समस्या को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। और सबसे सरल तरीका है सोने से आधा घंटा पहले पैरों को धीरे धीरे ठंडे पानी से धोना। ये सुनकर लोग अक्सर हंसते हैं और कहते हैं, डॉक्टर इतना साधारण उपाय कैसे काम करेगा? लेकिन जब वे इसे अपनाते हैं तो 1 सप्ताह बाद खुद कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, लगता है शरीर के अंदर कोई हलचल शांत हो गई है। ठंडे पानी से पैर धोने से शरीर का तापमान संतुलित होता है, गर्मी निकलती है और नसों पर ठंडक पहुंचती है। इससे पेशाब रोकने वाली नसों पर तनाव कम होता है और रात में उठने की संख्या घटती जाती है। मेरे एक मरीज थे भटनागर जी। 54 वर्ष की उम्र से ये समस्या शुरू हुई और 70 तक पहुंचते पहुंचते रात में 8 बार उठना शुरू कर दिया। जब मैंने उन्हें ये तरीका बताया, सेब खाने का तरीका, 3 आदतें और सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोना, तो उन्होंने सिर्फ 10 दिनों में मुझे फ़ोन किया और कहा, डॉक्टर ये तो जीवन बदल देने वाला तरीका है। अब आती है दूसरी अतिरिक्त चीज़, पेट की गहराई से सफाई। आप चौंक जाएंगे, पर रात में पेशाब की समस्या सिर्फ मूत्राशय या गुर्दों की वजह से नहीं होती, बल्कि पेट और आंतों में जमा पुरानी गंदगी की वजह से भी होती है। जब पेट वर्षों तक सही तरीके से साफ नहीं होता, तो शरीर में गैस, दबाव और गर्मी बढ़ती है। ये गर्मी रात में गुर्दों को सक्रिय कर देती है और जितनी अधिक पेट में सूजन होगी, उतनी ही ज्यादा पेशाब बनने की गति भी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं अपने बुजुर्ग मरीजों को एक बेहद सरल उपाय बताती हूँ। रोज सुबह उठकर 1 से 2 खजूर को पूरी रात भिगोकर खाने की आदत। आप सोचेंगे कि इसका रात के पेशाब से क्या लेना देना, लेकिन मेरे अनुभव में ये उपाय पेट की गहराई में जमा पुरानी गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। जब पेट हल्का और शांत होता है तो मूत्राशय भी शांत होता है। मेरे एक मरीज मधुसूदन जी 55 साल से इस समस्या से परेशान थे। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, दवा ली, पर फर्क नहीं पड़ा। जब वे मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा, सुबह पेट साफ होता है? उन्होंने कहा, कभी होता है कभी नहीं। मैंने उन्हें बस 2 चीजें दी, सेब खाने का तरीका और सुबह भिगोए हुए खजूर की आदत। 3 सप्ताह बाद उनका चेहरा ही चमक उठा। उन्होंने कहा, डॉक्टर, लगता है पेट ने सालों बाद राहत की सांस ली है। अब ध्यान रखिए कि इन 2 उपायों को करने का तरीका बड़ा सरल है, लेकिन प्रभाव गहरा आजीवन रहता है। पहला, सोने से आधा घंटा पहले पैर ठंडे पानी से धोना। दूसरा, सुबह 2 भिगोए हुए खजूर धीरे धीरे चबाकर खाना। इन दोनों उपायों को जब सेब के उस खास तरीके, शाम के पानी की कमी, हल्के रात के खाने और सोने से पहले की शांति, ठंडे पानी से पैर धोने और सुबह खजूर खाने की आदत के साथ जोड़ दिया जाता है, तब परिणाम चमत्कार जैसा होता है। कई बुजुर्गों ने शुरू में सोचा कि शायद इस समस्या का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन जब उन्होंने इन सभी चरणों को मिलाकर अपनाया तो वे कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, अब हम रात में बच्चे की तरह सोते हैं। पेशाब की समस्या तो कम हुई ही, लेकिन शरीर हल्का, पेट शांत और मन बिल्कुल स्थिर लगने लगा और सुबह उठकर थकान की जगह ताजगी आने लगी। मेरे एक और मरीज थे, शर्मा जी, उम्र 80 वर्ष। वे कहते थे, डॉक्टर, इस उम्र में नींद पूरी होना तो सपना है, लेकिन उन्होंने सेब का तरीका, शाम का पानी कम करना, हल्का भोजन, सोने से पहले शांति, ठंडे पानी से पैर धोना और सुबह खजूर खाने की आदत अपनाई। सिर्फ 22 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, लगता है शरीर ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। पहले रात में 5 बार उठता था, अब सिर्फ 1 बार। दोस्तों, जब शरीर के अंदर संतुलन बनता है तो देखने में साधारण लगने वाले उपाय भी असाधारण परिणाम देते हैं। और सच तो यह है कि बूढ़ा शरीर नहीं होता, आदतें बूढ़ी हो जाती हैं। जैसे ही आदतें बदली जाती हैं, शरीर भी फिर से जवान की तरह प्रतिक्रिया देने लगता है। अब अगले और अंतिम भाग में मैं आपको पूरा सार समझाऊंगी कि ये 5 कदम मिलकर कैसे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जिससे रात में पेशाब की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। साथ ही मैं आपको दूंगी एक प्रेरक मैसेज, जिससे आप ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ सीखें नहीं बल्कि अपनाएं भी। जो बात मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
क्योंकि अभी तक आपने इन 5 कदमों को अलग अलग हिस्सों की तरह समझा है, जैसे शरीर के 5 अलग दरवाजे। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि जब ये पांचों कदम एक साथ जुड़ते हैं तो आपके भीतर कैसी गहराई से बदलाव शुरू होता है, और क्यों ये बदलाव रात में बार बार पेशाब होने की समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। देखिए, किसी भी शारीरिक समस्या का समाधान तभी स्थायी होता है जब हम उसकी जड़ पर असर डालें। सिर्फ लक्षणों को दबाने से कुछ समय राहत मिलती है, पर समस्या फिर लौट आती है, कभी और ज्यादा बढ़कर। यही कारण है कि कई लोग सालों तक दवाइयां बदलते रहते हैं, पर रात में पेशाब की समस्या उनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जब शरीर के 5 स्तर एक साथ जागते हैं, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, ब्लैडर की दीवार, हार्मोनल संतुलन और दिमाग शरीर का कनेक्शन, तभी वास्तव में जड़ से सुधार होता है। ये समझना जरूरी है कि शरीर कोई मशीन नहीं है जहां एक पुर्जा बदलो और समस्या दूर हो जाए। शरीर एक प्रणाली यानी सिस्टम है जिसमें हर हिस्सा दूसरे पर असर डालता है। अगर तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा तो मांसपेशियों का नियंत्रण कमजोर होता है। अगर ब्लैडर की दीवार में सूजन है तो रात में बार बार सिग्नल जाते हैं। अगर हार्मोनल संतुलन बिगड़ा है तो शरीर पानी को सही तरीके से संभाल नहीं पाता। इसलिए जब तक ये 5 हिस्से एक साथ संतुलित ना हो, और यही आपने पिछले भागों में सीखा है, तब तक स्थायी राहत मिल पाना मुश्किल होता है। अब जरा कल्पना करें, जब कोई इंसान सिर्फ एक कदम अपनाता है, जैसे थोड़ा पानी कम पीना या रात में कम खाते पीते हुए सो जाना, तो राहत बहुत सीमित और अस्थायी होती है, क्योंकि वो शरीर के सिर्फ एक हिस्से को संभाल रहा है। लेकिन जब वही इंसान 5 कदमों को छोटी छोटी आसान आदतों की तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेता है, तो शरीर भीतर से एक साथ कई जगहों पर सुधार शुरू कर देता है। तंत्रिकाएं मजबूत होने लगती हैं, ब्लैडर की दीवार रिलैक्स होने लगती है, मांसपेशियां अपना कंट्रोल वापस पाती हैं, सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है और दिमाग शरीर के बीच तालमेल वापस बनना शुरू हो जाता है। यहीं से असली चमत्कार शुरू होता है। आप सोचिए, शरीर को ठीक होने में किसी बाहरी दवा की सबसे कम जरूरत कब पड़ती है? जब शरीर खुद अपनी क्षमता वापस पाने लगता है, जब शरीर खुद को ठीक करना शुरू करता है। और यही इन 5 कदमों का असली राज है। ये शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पावर को सक्रिय कर देते हैं। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले के भागों में क्यों बार बार कहा था कि इसे उपचार नहीं बल्कि प्रक्रिया की तरह अपनाना जरूरी है। क्योंकि उपचार बाहरी होता है, लेकिन प्रक्रिया भीतर से शुरू होती है, और जब भीतर से सुधार शुरू हो जाए तब समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, खत्म होने लगती है। इस प्रक्रिया की एक और खूबसूरत बात यह है कि ये उम्र पर निर्भर नहीं है। चाहे किसी को ये समस्या 25 साल की उम्र में हो या 45 में या 60 के बाद, इन 5 कदमों का असर उम्र को नहीं देखता, क्योंकि ये शरीर की गहरी जड़ वाली चीजों पर काम करते हैं, जिन पर उम्र का असर कम पड़ता है पर सही प्रक्रिया का असर बहुत गहरा पड़ता है। और अब मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहती हूँ, ये प्रक्रिया सीखना आसान है, पर इसे अपनाना एक निर्णय है, एक छोटा सा फैसला कि अब मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है। कई लोग इलाज इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि समस्या उन्हें पकड़ कर रखती है, असल में नहीं, दिमाग में। लेकिन जब आप तय कर लेते हैं कि मैं खुद को बदलूंगा, तभी बदलाव शुरू होता है। यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं था, मेरा उद्देश्य ये भी था कि आपके भीतर एक विश्वास पैदा हो कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने इन 5 कदमों को अपनाया है, उनमें से ज्यादातर ने 3 से 6 हफ्तों में बड़ा बदलाव महसूस किया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, उन्होंने प्रक्रिया सिर्फ सुनी नहीं, अपनाई। अब अंतिम बात, कभी कभी शरीर की समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं होती। शरीर कभी कभी तब तक नहीं सुधरता जब तक दिमाग उसे अनुमति नहीं देता। जब तक आप हर रात ये सोचकर सोते हैं कि आज भी शायद उठना पड़ेगा, तब तक शरीर उसी आदत को निभाता रहता है। लेकिन जिस दिन आप सोचते हैं कि अब मेरा शरीर मेरे साथ है, मेरी मदद कर रहा है, मैं ठीक हो सकता हूं, उसी दिन से दिमाग शरीर का कनेक्शन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा अंतिम संदेश सिर्फ इतना है कि आप में ये शक्ति है, आपका शरीर सक्षम है, आपका मन तैयार है, आपने प्रक्रिया समझ ली है, अब बस इसे अपना लेना है। याद रखिए,
परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है और आपने वो कदम उठा लिया है। अब आपको बस उसके रास्ते पर चलना है। धन्यवाद।